मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा ससुर जी का आया, साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। क्यों जाए लड़की सासुर नंद जेठानी के कहने पे? आज आम तौर पे ये समस्या बन गई है। पहले तो शादियां हो नहीं रही हैं, शादी के साल 2 साल बाद जब बच्चे होते हैं तो लड़कियां घर बार छोड़ करके चली जाती हैं, अपने मैके में बीत जाती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि पहले क्या होता था, चिट्ठियाँ होती थी, घर में थोड़ा बहुत मन मुटाव हुआ तो लड़की ने अपनी माँ को या बहन को चिट्ठी लिख दी, अपने रिश्तेदार को चिट्ठी लिख दी। जब तक कि चिट्ठी उन तक पहुँचती थी और वो लड़की को घर पे मिलने आते थे, तब तक लड़की का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाया करता था और घर का माहौल पहले से खुशनुमा हुआ जाया करता था। हस्बैंड वाइफ को एक समय मिल जाता था एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे को जानने का। लेकिन अब क्या होता है, घर में जरा सी खटपट हुई, तुरंत आपने फ़ोन किया और तुरंत क्या हुआ, माँ आ गई और लड़की को ससुराल से ले गई, या फ़ोन कर दिया बेटा वहाँ 1 मिनट मत रुकना, वापस आ जाओ। अब वो तो क्या, जैसे गाने में कहा गया है और मैं ये कई जगह भी देखती हूँ कि समझौता कराने के लिए रिश्तेदार आते हैं, भाई आते हैं, बहन आते हैं, ससुर आते हैं, सास आती है। तो देखिए इस गाने में भी कितनी यथार्थता दिखाई गई कि आखिरी संदेशा सनम जी का आया, मैं नंगे पैर दौड़ी चली आई, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी वाला गाना कितना मतलब मजाक में था। लेकिन ये बात सच है कि आप जिसके लिए शादी करके जिस घर में गए हैं वो खुद ही नहीं आपको समझेगा तो आप कभी भी उस घर में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जब तक आपका पति या आप जो भी उनको कहते हैं, आप जिसके जीवन साथी या आपका पार्टनर या बेटर हाफ जो भी है, वो जब तक आपके साथ में नहीं होगा या आपको मनाने नहीं आएगा, तो सास आ जाए ससुर आ जाए या आपके पक्ष में नहीं होगा, तब तक आपका ससुराल में रहना ठीक भी नहीं है और ये उचित भी नहीं है। जो इतने झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं नंदो सासों ससुर और परिवार वालों का हाथ होता ही है। एक लड़की जब शादी करके जाती है ना ससुराल में, वो सिर्फ अपने पति के लिए जाती है। ये रिश्तेदारी तो माँ बाप भाई बहन और उनके माँ बाप भाई बहन आपस में रिश्ता तय करते समय एक रिश्तेदारी की जान पहचान होनी चाहिए, बनाते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा होता है, लड़की जिसके लिए जाती है वो उसका पति होता है। बाकी सब चीज़ें तो साइड में छूट जाती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे का अट्रैक्शन कम हो जाता है। जैसे आजकल वीडियो भी बन रहे हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद, तो शादी से पहले और शादी के बाद में इतना फ़र्क हो जाता है। पहले वो अपने पति के लिए आती है, बाद में सब रिश्तों को निभाना पड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अधिकतर केसों में माँ बाप बेटियाँ माँ बाप को फ़ोन कर देती हैं और फट से वो लोग ले जाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, माँ बाप समझाते थे कि बेटा यहाँ रहो, यही तुम्हारा घर है। एक पुरानी प्रथा भी है कि यहाँ से डोली गई तो अर्थी आएगी। लेकिन मैं नहीं कहती कि बहुत लड़कियों को जला दिया गया, बहुत लड़कियों के संग गलत काम हो गए, बहुत लड़कियों को प्रताड़ित किया गया ससुरालों में, तो माँ बाप डरते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपकी बेटी बेनिफिट ना उठाए, इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार भी दीजिए कि कहीं जा रहे हैं तो वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आजकल होता क्या है, लड़कियाँ जिद कर करके, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, ऑब्वियसली सी बात है, अधिकतर लव मैरिज होती है, शादी कर तो लेती हैं, बाद में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी या लव मैरिज की, उसके बाद आपकी बेटी आपके घर में क्या कर रही है। अगर सब कुछ ठीक है, आपका जवाई इतना गलत नहीं है, कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का नहीं है, बस मन मुटाव के कारण कुछ ऐसा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में समझौता करने दीजिए। ये नहीं कि तुम मुझसे बात ना करो, तुम मुझसे बात ना करो। आपस में जैसे आपने फ़ोनों पे बातें करके एक दूसरे को बताया था जी ऐसा हुआ, तो उनको भी कम्युनिकेशन करने दीजिए। फ़ोन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अगर आप किसी की गृहस्थी को तोड़ते हैं तो वो बुरे हैं, और गृहस्थी अगर उन फ़ोनों से जुड़ जाती है तो कितना अच्छा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ जो मतलब अपने ससुराल नहीं जा रही है लड़की, उससे मैं कहना चाहूँगी कि एक बार जा कर के आपस में बैठ के बात करिए। अगर आप सेटिस्फाइड होती हैं तो ठीक है, नहीं तो गाना तो है ही, मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, डोली रख दो कहारो, साल 2 साल नहीं जाऊँगी, डोली रख दो कहारो।